नमस्कार, मैं आचार्य कुलदीप। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो कुआं पूजन की बात करने वाले हैं। कुआं पूजन कह सकते हैं, जल पूजा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये पूजन का क्या महत्व है? इस पूजन का महत्व बच्चे के भविष्य से संबंधित है। देखिए, जल ही जीवन है ऐसा कहा गया है। भगवान विष्णु का एक नाम नारायण भी है और नारायण नाम की उत्पत्ति नीर से प्रकट की गई है। नीर से ही भगवान का एक नाम नारायण पड़ा। और यह यूँ समझिए कि भगवान की जो प्रथम रचना है वो जल से हुई है। तो नवांगुत बालक या प्रसूता के शुभ के लिए जल पूजन एक विशेष प्रकार का आवश्यक है। अब इसे कुआं पूजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहले जल का जो स्रोत होता था वो गांव में कुआं वगैरह ही हुआ करता था। आजकल उसे नल के माध्यम से भी कह सकते हैं, बावड़ी के माध्यम से भी कह सकते हैं। अगर पास में कोई नदी है तो जल पूजन के लिए उस नदी पर भी जा सकते हैं। और अगर ऐसी स्थितियां कोई भी नहीं है, कुछ बंधन है कि आप नहीं जा सकते, तो घर में ही कलश में जल रख करके जल आदि वरुण देवताओं का पूजन करना चाहिए। याद रखें, जल पूजन के समय शुक्र और गुरु अस्त ना हो। बाकी स्थितियां कैसे भी हों, लेकिन शुक्र और गुरु चैत्र पौष का अधिक मास भी नहीं होना चाहिए। बालक कम से कम 1 महीने का हो तब जल का पूजन या कुआं पूजन करना चाहिए। कुछ नक्षत्र बताए गए जो बहुत अच्छे हैं, जिसमें से श्रवण, पुष्य, पुनर्वसु, मृगशिरा, हस्त, मूल, अनुराधा, ये जो नक्षत्र हैं, इन नक्षत्रों में प्रसूता स्त्री अगर जल पूजन करती है, कुआं पूजन करती है, तो निश्चित मानिए ये एक विशेष अच्छा संयोग है। अब जल पूजन क्यों महत्व रखता है? क्योंकि जब भी बालक को माँ के दुग्ध के अतिरिक्त कुछ और खिलाना पिलाना होता है तो उसके पहले जल पूजन अवश्य होता है। अब जल पूजन आपका हो गया, कुआं पूजन आपका हो गया, तो ऐसा बताया गया शास्त्र के हिसाब से कि शंख में दूध, जो शंख है, साफ सुथरे शंख में दूध, अन्न आदि जो भी वस्तुएं हैं, वो उसमें पहली बार रख करके बालक को पिलाना चाहिए। अब बालक छोटा होता है, शंख से दूध नहीं पी सकता, तो आप शंख में दूध डालें। उसके बाद जैसे स्थितियां हों वैसे जल पूजन के बाद ही पहली बार बाहर की वस्तुओं का सेवन बच्चों को कराना चाहिए। जल पूजा अलग अलग स्थानों पर, कुआं पूजा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से होती है, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि बालक कम से कम 17 दिनों का अवश्य हो जाना चाहिए। 1 महीने का हो तो अच्छा है, लेकिन कम से कम बालक 17 दिनों का हो जाना चाहिए। जल पूजा का एक विशेष महत्व ये है कि जल पूजन अगर बालक के जन्म के समय हो जाता है तो बालक की जल के प्रति या नीर के प्रति या नारायण के प्रति या नीरजा के प्रति एक विशेष प्रकार का लगाव हो जाता है। और हमारी सनातन संस्कृति कहती भी है कि परमात्मा का ध्यान करते रहना चाहिए। तो ये कुछ पूजन ऐसे हैं, वैज्ञानिक ढंग से हैं कि बालक 1 महीने का ही हुआ है तो अगर फिर माँ का पूजन हो गया, माँ ने कोई पूजन कर दिया, बालक का पूजन हो गया, तो ऐसी स्थितियों में एक विशेष प्रकार का हर्षोल्लास हो जाता है। तो जो माँ किसी प्रकार से कष्ट में है या दुखी है, तो ऐसा भी समझ सकते हैं उसके दुख का निवारण भी हो जाता है। तो इस प्रकार ये चीज़ें बताई गई। और कोई समस्या है, कोई जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तब तक के लिए कोई फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे। आप सभी को नमस्कार।